What's up guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to टेबल टॉपर। देखिए, अब जो हमारा टॉपिक बचा था इस चैप्टर का वो कौन सा बचा था? लाइफ इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन। हमने अमेजोन बेसिन का सारा टॉपिक क्लियर कर लिया। अब क्या बचा है हमारा? गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन का। देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा था उसके अंदर, अमेजोन बेसिन के अंदर, कि वहाँ के जो लोग हैं वो क्या क्या नहीं क्या क्या देखा था हमने। सबसे पहले क्या देखा? क्लाइमेट। फिर उसके बाद हमने उसका क्या देखा? रेन फॉरेस्ट देखा। फिर उसके अंदर रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या देखा हमने? उसकी लाइफ देखी। किसकी लाइफ? पीपल्स की लाइफ। ठीक, अब क्या करेंगे हम? जो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्रा जो बेसिन है इसके अंदर जो पीपल है इनकी लाइफ के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं हम, कि ये जोग्राफिकल लोकेशन है कहाँ पे। जो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है ये है कहाँ पे एक्चुअली। ठीक, जो बनता कैसे है ये देखिए। जो ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर गंगा की और ब्रह्मपुत्रा की, ट्रिब्यूटरीज मैंने बताया था, जो रिवर मेन रिवर के अंदर अपना पानी फ्लो करे, ट्रिब्यूट करे, उसको दे उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रिब्यूटरीज। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या थी? मेन रिवर से जब छोटी छोटी रिवर्स निकलती हैं उसके मेन रिवर से उनके अंदर पानी जाएगा तो वो क्या थी? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक, चलिए, जो ट्रिब्यूटरीज गंगा और जो ब्रह्मपुत्रा, जो दो रिवर हमारी, ये देखिए जो दो रिवर हैं, ये तो क्या है? गंगा, और ये क्या है? ब्रह्मपुत्रा। ये दो रिवर हैं, इसके अंदर क्या कर रही हैं? ये ट्रिब्यूटरीज अपना पानी डाल रही हैं। इससे जो इससे जो ड्रेन होगा एरिया, जो एरिया इससे ड्रेन होगा वो क्या है हमारा? गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है। ठीक, अब इसकी लोकेशन देखते हैं हम, कैसे कहाँ पे है। लोकेशन कहाँ पे होगी इसकी? देखिए, जो हमारी कंट्री की लोकेशन है ना, जो हमारी कंट्री की जो लेटीट्यूड्स हैं, वो कहाँ से कहाँ तक? लगभग लगभग 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक, ऊपर से नीचे तक। ठीक, तो वही क्या ले रखा है? इसका बेसिन ले रखा है। एक्चुअली ये, अगर एक अकेला गंगा और ब्रह्मपुत्रा का अगर हम बेसिन देखें तो ये क्या होगा? ये होगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का एरिया होगा, और जो हमारा जो सबसे ऊपर जो पॉइंट है उससे क्या होगा? नीचे होगा। ठीक, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है? 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक, तो कंप्लीट इंडिया इसके अंदर कवर हो गया। ठीक है, इसके अंदर और क्या क्या जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर और क्या क्या चीजें हैं? इसकी हम ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं गंगा की और ब्रह्मपुत्रा की। गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? गागर, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ब्रह्मपुत्रा की कौन कौन सी है? ये देखिए, लोहित, ये होगी यहाँ पे, ये क्या होगी? ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या। ठीक है, तो देखिए जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, देखिए चंबल होगी, ये छोटी गंगेज होगी, यमुना होगी। जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की वो कौन सी? यमुना। फिर गंडक, सोन, कोसी, तेस्ता, गोमती, ये क्या है? इसकी सारी की सारी क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हो गई। फिर उसके बाद जो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है इसके अंदर, जो ये हम देख रहे हैं जो बेसिन है, ये बेसिन एक्चुअली है क्या? घाटी। बेसिन का मीनिंग बताया था क्या है? घाटी। घाटी मीन्स जो एरिया इसकी ट्रिब्यूटरीज से और जो मेन रिवर है उससे मिलके बना हो, जिस एरिया में इसका पानी जा रहा हो। ठीक, चलिए, अब जो इसका बेसिन है वो क्या क्या कंटेन कर रहा है? देखिए, प्लेन्स है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के, जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा, पंजाब, ये क्या है? इसके प्लेन एरिया के अंदर काउंट करेंगे। इसके जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स मीन्स ये गंगा निकल कहाँ से रही है? उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से। ये यहाँ पे क्या माउंटेन्स हैं? फुट हिल्स। जो इसका नीचे का एरिया है, जैसे कि जो यूपी का जो ऊपर वाला एरिया है, बिहार का जो ऊपर वाला एरिया, वहाँ पे क्या है? फुट हिल्स हैं हिमालयाज की। और क्या? सुंदरबन डेल्टा। जब ये रिवर फॉल करेगी किसके अंदर? बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो ये क्या फॉर्म कर रही है? एक डेल्टा फॉर्म कर रही है। ठीक, ये चार चीजें इसकी क्या है? फीचर्स हैं इसके। फीचर्स मीन्स इसके अंदर कंटेन करेंगे। प्लेन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, सुंदरबन डेल्टा हो गया, और फुट हिल्स हो गई हिमालयाज की। ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए, फिर उसके बाद बारी है किस चीज की? क्लाइमेट कैसा है इस चीज का? यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? देखिए, बारिश कब होगी यहाँ पे? मानसून के सीजन में। आपको पता है अब जो सीजन चल रहा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जून का महीना है, तो मानसून स्टार्ट हो चुका है। तो मिड जून से और मिड सितंबर तक क्या रहेगा? बारिश होगी। ठीक, तो मानसून सीजन होगा इसका। मानसून जो आएगा तभी क्या आएगी? बारिश आएगी। ठीक है, क्लाइमेट हमने
पढ़ लिया कैसा हो गया इसका। फिर उसके बाद बारी आई किस चीज़ की, यहाँ के जो बेसिक नीड्स हैं पीपल्स की, क्या क्या है बेसिक नीड्स में, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक, अब फूड देख रहे हैं हम, इसके फूड के अंदर क्या क्या करेंगे, फूड देखेंगे, फूड के बाद क्या देखेंगे हम, इसकी क्रॉप्स देखेंगे। क्रॉप्स क्यों, क्योंकि इनको जीने के लिए कुछ चाहिए भी, तो वो क्रॉप्स क्या कर रहे हैं, वो बेच भी रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अपने खाने के लिए भी यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक ये देखेंगे कि भाई ये कैसे कंबाइन कर रहे हैं आपस में। ठीक है, मेन फूड कौन सा होगा इसका, पैडी। पैडी मीन्स राइस, जो राइस की जो खेती होगी, जो राइस फार्मिंग होगी, वो क्या है, मेन क्रॉप है। और मेन फूड भी क्या है, ये राइस ही है। यहाँ पे नॉर्थ जो इंडिया है उसके अंदर क्या है, पैडी मेन क्रॉप है। ठीक, मेन क्रॉप क्यों, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो जाती है, अच्छी खासी बारिश हो जाती है। और पैडी कहाँ पे ग्रो करेगी, जहाँ पे बारिश क्या होगी, हाई क्वांटिटी में बारिश होगी। ठीक, आपको देखिए एक साथ बहुत सारी चीजें कवर करने को मिलेंगी। देखिए पैडी क्रॉप है, इसके बारे में क्या पता चला। देखिए क्रॉप कितने टाइप की होंगी, क्रॉप होंगी 3 टाइप की, कौन कौन सी, खरीफ, रबी और जायद। ठीक, जो खरीफ फसल, खरीफ जो क्रॉप होगी वो क्या कौन सी होगी, उसके अंदर ही पैडी क्रॉप होगी। खरीफ के अंदर कौन सी, खरीफ जो सीजन है, सीजन होता है ये खरीफ सीजन और रबी सीजन और जैद सीजन, ये सीजन है क्रॉप्स ग्रो करने की। जो पैडी होगी वो खरीफ सीजन के अंदर ग्रो की जाएगी। ठीक, और जो अदर क्रॉप्स हैं जैसे वीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, ये किस में वीट हो गया, जैसे ये कब होगी, ये होगी रबी सीजन के अंदर। ये जो क्रॉप्स हैं ये क्यों ग्रो कर रहे हैं, ये देखिए जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट में अपने लाइफ देखी थी, उसके अंदर क्या था, लोग क्या कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको फूड की रिक्वायरमेंट थी। तो ये क्रॉप्स भी क्या प्रोवाइड करेंगी, इनको फूड प्रोवाइड करेंगी, फूड प्रोवाइड करेंगी। फूड से क्या होगा, अपना पेट भरेगा। ठीक है, अपना लाइफ इजी से चलती रहेगी, मौजा ही मौजा होगी। ठीक है, चलिए अब जो है इनको क्या चाहिए, कुछ पैसे भी चाहिए। सबको पता है कि भी पैसे के बिना आजकल कुछ है नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं। प्लांटेशन क्रॉप मीन्स पेड़ लगा दे रहे हैं एक बार, उसको बार बार सीड डाल के उगाने की जरूरत नहीं। एक बार पेड़ लगा दिया तो उसमें क्या आते रहेंगे, फ्रूट्स आते रहेंगे। ठीक, जैसे कि बनाना, टी कहाँ पे ग्रो करेंगे, असम के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक, कुछ इस तरीके से क्या ग्रो करते हैं, ये टेरेस फार्मिंग करते हैं। देखिए ये एक बार छोड़ दीजिए, मैं थोड़ी सी देर के बाद बताऊंगा आपको ये। ठीक, अब जो है इनकी जो वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है, ये है वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है वेस्ट बंगाल, ये रहा वेस्ट बंगाल। यहाँ पे क्या है, जो मेन जो फूड है, देखिए मेन फूड हर जगह का अलग अलग होगा। यहाँ का मेन फूड अलग होगा, यहाँ का फूड अलग होगा, यहाँ का फूड अलग होगा। देखिए जो राइस और फिश है ना, राइस और फिश वो मेन फूड है कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। यहाँ पे क्या करेंगे हम, हरियाणा के अंदर क्या करते हैं, मोस्टली वेजिटेरियन होंगे। वेजिटेरियन होंगे तो क्या क्या खाएंगे, राइस या फिर चपाती। ठीक, बिहार के अंदर क्या खाते हैं ज्यादातर, राइस, राइस और फिश। ठीक है, ये सारी चीजें तो अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनका अलग अलग क्या होगा, फूड होगा। ठीक है, अब जो और जो क्रॉप होंगे, ये तो किस चीज की क्रॉप्स थी, जो ये अपने फूड के लिए यूज कर रहे थे, ये सारे के सारे क्रॉप। अब जो और क्रॉप्स होंगे ये किस चीज के लिए यूज करेंगे, ये कैश के लिए यूज करेंगे। कैश मीन्स अपनी इनकम के लिए, इनकम के लिए क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। कैश क्रॉप कौन कौन सी है, शुगर केन और क्या है, जूट। शुगर केन, गन्ना, गन्ना आपने जरूर खाया होगा, अगर नहीं खाया तो खा के देखिए। इससे क्या क्या बनता है, गुड़, इसको बोलते हैं जैगरी, और क्या बनते हैं, शक्कर। ठीक, बहुत ही स्वादिष्ट होती है, अगर आपने कभी ना खाया तो जरूर खा के देखना। ठीक है, सिल्क प्रोड्यूस करता कौन सा स्टेट, बिहार और असम। देखिए क्रॉप्स है, सिल्क भी एक क्रॉप होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो सिल्क जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, वो सेरिकल्चर, सेरिकल्चर नाम का आपने क्या सुना होगा, वर्ड सुना होगा। उसका मतलब क्या होता है, जब हम सिल्क की क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। सिल्क फार्मिंग को क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। ठीक, जब हम
मलबेरी के पेड़ के ऊपर क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को क्या करते हैं, पालते हैं, उससे क्या निकालते हैं, फिर सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार की क्या होगी, फार्मिंग ही तो हुई। किसकी चीज के लिए हुई, कैश के लिए। कैश क्या करेगा, हमारी इनकम प्रोड्यूस, हमें क्या देगा, इनकम देगा। ठीक। तो जो बिहार का एरिया है, बिहार का ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या करेंगे, और असम का जो एरिया है, ये एरिया, यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्रॉप कौन सी ग्रो करेंगे, सिल्क। और कौन सी असम के अंदर, और कौन सी है, टी। ठीक। अब इसके बाद जो वेजिटेशन है इसका, तो वो वेजिटेशन हम देखेंगे कि कौन कौन सा वेजिटेशन है, किस प्रकार का वेजिटेशन है यहाँ पे। वेजिटेशन मीन्स जो नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेचुरल वेजिटेशन कैसे होगा, यहाँ पे ग्रास है, किस प्रकार का फॉरेस्ट है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो कौन सा होगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस। ट्रॉपिकल डेसिडियस, इट मीन्स डेसिडियस का मतलब आते ही क्या हुआ कि एक सीजन में वो क्या करेंगे, अपने लीव्स फॉल कर देंगे। ठीक, समर सीजन के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर। ट्रीज कौन कौन से होंगे, टीक, साल, पीपल, ये सारे क्या है, इसके ट्रीज हैं। ये क्या वेजिटेशन है इसकी। ठीक, बेम्बो, बेम्बो एक ग्रास है, बेम्बो एक ग्रास है, लॉन्गेस्ट ग्रास इसको बोलते हैं। लॉन्गेस्ट ग्रास कौन सी है, बेम्बो। ये कहां पे ग्रो होगी, ये ग्रो होगी लगभग जो हमारा ब्रह्मपुत्रा का जो एरिया है उसके अंदर। ये क्या है जो वेजिटेशन, और कौन सी होगी, मैनग्रोव फॉरेस्ट भी होंगे यहाँ। कौन से मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे, जो हमारा सुंदरबन डेल्टा का एरिया है वहां पे क्या करेंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट होंगे। ठीक है। और देखिए वेजिटेशन ट्रीज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक कॉनिफेरस ट्रीज भी पढ़ा था हमने। कॉनिफेरस ट्रीज में जिसके अंदर ऐसे कौन टाइप में क्या होगा, उसका शेप होगी। तो ऐसे ट्रीज कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। देखिए एक बार इसको मैप के अंदर देख लेते हैं हम, कहाँ कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए ये क्या हो गया, उत्तराखंड, यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड हो गया। ये क्या है, सिक्किम हो गया। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसा एरिया जो हिली एरिया है, माउंटेन का एरिया है, हिमालयाज का एरिया है, हिमालयाज का एरिया, हिमालयाज का एरिया है। तो यहाँ पे क्या होगी, पहाड़ों पे मैंने बताया था कैसे कैसी वेजिटेशन होगी, कोनिफेरस। कोनिफेरस मीन्स क्यों होगी कोनिफेरस, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगी, स्नोफॉल करेगी। स्नोफॉल करेगी तो वो क्या करेगी, स्नो, ताकि पूरे ट्री को क्या ना करे, घेर ना ले। इस वजह से इसकी क्या होगी, शेप कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये चीजें। चलिए फिर आगे चले। वेजिटेशन हो गया हमारा। अब बारी आई वाइल्ड लाइफ की, कि वाइल्ड लाइफ यहाँ पे कैसी होगी। वाइल्ड लाइफ मीन्स यहाँ के जानवर कैसे होंगे, जो जीव जंतु हैं वो कैसे होंगे, इंसेक्ट्स हैं कैसे हैं। देखिए तो जो गंगा का प्लेन है ना, वहां पे कौन कौन से एनिमल्स मोस्टली फाउंड होंगे, एलिफेंट, मंकीज, टाइगर, डियर, ये सारी चीजें क्या है, ये बहुत मोस्टली कॉमनली मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक। और ब्रह्मपुत्रा का जो एरिया है, ब्रह्मपुत्रा का एरिया कौन सा है, ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया। इसके अंदर कौन कौन से, जैसे एक सिंघा आपने क्या देखा होगा, गेंडा देखा होगा, वन हॉर्न राइनोसोरस, ये क्या है, यहाँ पे मेन पाया जाता है। और इसका मेन क्या है, जो काजीरंगा जो वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वन हॉर्न, ये क्या पाए जाते हैं, राइनोसोरस। ठीक है, ये चीजें। देखिए एक चीज रहेगी पीछे, वो क्या रहेगी, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग हम थोड़ी देर में एक बार करेंगे, सॉरी, एक बार ये वाइल्ड लाइफ देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे वो किस बेसिस पे कर रहे थे वो हम एक बार देख लेंगे। ठीक। फिर उसके बाद क्या, डेल्टा के अंदर क्या है, बंगाल टाइगर, जो सुंदरबन डेल्टा है ना, उसके अंदर क्या क्या मिलते हैं, बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, ये क्या चीजें क्या करते हैं, ये वहां पे पाई जाती हैं। एक्वाटिक लाइफ के अंदर क्या है, रोहू, ये देखिए रोहू, कटला, ये हिल्सा, ये क्या फिश की वैरायटीज हैं। ये यहाँ पे क्या, ये इतने प्रकार की क्या मिलती हैं यहाँ पे, फिश फिश मिलती हैं। ठीक, ये चीजें। उसके बाद जो है, एक जो मेन जो बात है वो क्या है, एक सुसु, ब्लाइंड डॉल्फिन जिसको बोलते हैं, ये पाई जाती है कहाँ पे, गंगा के अंदर। गंगा के अंदर, गंगा के अंदर पाई जाती है। अगर इसकी प्रेजेंस है ना, इसकी प्रेजेंस क्या इंडिकेट करेगी, हेल्थ इंडिकेट करेगी। अगर ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो इट मीन्स वाटर क्या है, प्योर। प्योर मीन्स हेल्दी, उसके अंदर क्या है, पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन नहीं है। ठीक। अगर, और ये हो भी किस चीज के लिए रहा है, अब क्या हो रहा है, इनकी जो नंबर है, जो डॉल्फिन है उसका क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? इनकी डेथ होती जा रही है। ठीक, चलिए, अब जो इनकी डेथ हो रही है, जो पोल्यूशन हो रहा है, इस चीज के लिए हमारी सरकार ने क्या कर रखा है, एक प्रोविजन दे रखा है कि हम इसको कंजर्व करेंगे, मतलब इसको बचा के रखेंगे। इसके लिए क्या मिशन चला रखा है? कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन। कब सेलिब्रेट कर मनाते हैं हम? 2 अक्टूबर। और ये स्टार्ट कब किया था? ये किया था 2014 के अंदर। 2 अक्टूबर क्या है? महात्मा गांधी जी की क्या है? जयंती है। तो वो क्या करते थे? स्वच्छ भारत का नारा दिया था उन्होंने। ठीक, तो उन्हीं की याद में क्या कर रहे हैं हम? 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उसने क्या किया? इसको लॉन्च किया। ठीक है, ये चीजें। और इसके साथ एक चीज और कर रखी है, गंगा को कंजर्व करने के लिए नमामि गंगा नाम का एक प्रोग्राम चला रखा है, ताकि हम जो गंगा रिवर है, इसको हम क्या बोलते हैं? होली रिवर। होली रिवर मीन्स पवित्र रिवर। ठीक, इसको बचाने के लिए क्या कर रखा है? एक नमामि गंगा नाम का क्या कर रखा है? एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है। ठीक, एक बार ये वाइल्ड लाइफ होगी, इसके अंदर क्या क्या देख लिया हमने? मिशन देख लिए, डॉल्फिन की वैरायटी देख ली, एनिमल्स देख लिए। अब जो एक चीज रह गई थी, वो क्या रह गई थी? क्रॉप्स के अंदर की क्रॉप्स ग्रो कैसे करते हैं जो हिली एरियाज है वहां पे। हिली एरियाज के अंदर क्रॉप कैसे ग्रो करें? तो टेरेस फार्मिंग नाम का एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर क्या करते हैं? क्रॉप ग्रो करते हैं। देखिए, पहाड़ी है, उसको ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर दिया? प्लेन बना दिया। प्लेन बना दिया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। क्या? अपनी फसल ग्रो कर सकते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। जैसे सीढ़ी चलते हैं ना, ऐसे ही 1 2 3 ऐसे ऐसे सीढ़ी की टाइप में क्या करते हैं? ये फार्मिंग करते हैं, इसको बोलते हैं हम टेरेस फार्मिंग। क्लियर ये चीजें? चलिए, अब बारी आई लास्ट में किस चीज की? जो सिटीज हैं, पोर्ट्स हैं, या फिर कोई भी टूरिस्ट पैलेस है, इस बेसिन के अंदर लाइफ है। सॉरी, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो बेसिन है, उसके अंदर जो टूरिस्ट पैलेस है या फिर सिटीज है, कौन कौन सी सिटीज उसके अंदर डेवलप कर रही हैं, वो सारी चीजें कौन सी? देखिए, मेजर जो सिटीज हैं वो कौन सी? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। ये क्या? डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। डेंसली पॉपुलेटेड सिटी मीन्स यहाँ पे देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव्स इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, वो क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसके अंदर क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। जो वेस्ट बंगाल की जो है वो कितनी है? 1029। और जो सबसे ज्यादा वो है बिहार की, कितनी है? 1102। ठीक है, और सबसे कम जैसे कम किस एरिया में होगी बताइए? कम उस एरिया में होगी जहां पे हिल्स है, जहां पे डेजर्ट हो सकते हैं, वहां पे क्या होगी? सबसे कम क्या होगी? पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। अब जो पोर्ट्स की बात आई, पोर्ट्स कौन से होंगे? बंदरगाह। तो सबसे जो मेन पोर्ट है वो कौन सा होगा यहाँ पे? कोलकाता का पोर्ट। हुगली रिवर। देखिए, हुगली रिवर का जिक्र नहीं आया था, अब आ गया हुगली रिवर का जिक्र। तो अब हम उगली रिवर को भी देखेंगे। देखिए, गंगा यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आने के बाद, वेस्ट बंगाल के आने के बाद ये डिवाइड हो गई। एक तो कहाँ पे फॉलो करने लगी? वेस्ट बंगाल के अंदर, और दूसरी बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ध्यान रखना क्या बोला मैंने? डिस्ट्रीब्यूटरीज, उसको नाम दिया पद्मा। और जो इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर फ्लो करी, उसको नाम दिया हुगली। आई बात समझ में? अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से पुकारा गया है। ठीक, तो हुगली में कंफ्यूजन नहीं होना, ये क्या है? गंगा ही है, लेकिन इसको वेस्ट बंगाल में क्या क्या नाम से पुकारते हैं? हुगली के नाम से। ठीक, अब जो टूरिस्ट पैलेस है इसके अंदर, जो हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है, ये क्या है? थोड़ा सा अमेजोन से वेल डेवलप्ड है। आपने देखा होगा वहां पे टूरिस्ट पैलेस वगैरह हमने इतने नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? टूरिस्ट पैलेस भी देख रहे हैं। जैसे ताजमहल हो गया आगरा के अंदर, बुद्धिस्ट स्तूपा हो गए यूपी के अंदर, इमाम बाड़ाज हो गए कहाँ पे? लखनऊ के अंदर। और असम के अंदर क्या? काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मीन्स वहां पे क्या कर रखा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या है एक्चुअली? जहां पे हम क्या कंजर्व करते हैं? हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं, मतलब बचा के रखते हैं। कहां से? लोगों से क्यों बचा के रखते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं? इसकी हंटिंग और पोचिंग करने लग जाते हैं। हंटिंग और पोचिंग मीन्स वहां पे क्या करते हैं? इनका शिकार करने लग जाते हैं, इसको मार देते हैं। ठीक, इन सब के लिए बचाने के लिए क्या करते हैं हम? इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज
बना देते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हो गई हमारी। ठीक, देखिए एक बार हम मोटा मोटा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या किया, ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखी, क्लाइमेट देखा, फिर उसके बाद क्या देखा हमने, मैप देखा, मैप के बाद क्या देखा हमने, उसका फूड देखा, फूड, क्रॉप्स, वेजिटेशन, ये देखी हमने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ देखी, एक्वेटिक लाइफ देखी, सिटीज देखे, पोर्ट्स देखे, टूरिस्ट पैलेस देखी, कौन से मिशन चला रखे हैं कंजर्व करने के लिए, वो सारी चीजें देखी। अब भी अगर आपको डाउट रह गया ना मेरे दोस्त, तो बिल्कुल बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाना और डाउट डालना, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, और देखिए अब तक अगर आपने वीडियो देखी है तो इसको शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और वीडियो को रेट जरूर करना, ताकि इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। ठीक है, आपको सारी की सारी पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड हो रही है, टेलीग्राम चैनल के अंदर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, सब्सक्राइब करना। और देखिए जितना आप फ्री माइंड होके पढ़ोगे ना, उतना आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए टेबल टॉपर। तब तक के लिए मिलते हैं कल। खुदा हाफिज, जय हिंद।